फेस्को अफसरान ने फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने का मामला। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने रेवेन्यू दफातर को खत लिख दिया। 1 दिसंबर से बिजली के फ्री यूनिट्स खत्म करने की हिदायत की गई। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर रेवेन्यू ऑफिसर्स को लेटर लिख दिया गया है कि स्केल 17 से स्केल 21 तक के जो अफसरान हैं उनके फ्री यूनिट्स की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दी जाए। 1 दिसंबर से जो फेस्को के अफसरान हैं उनके फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म की गई है। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर अफसरान की फ्री यूनिट्स की जो सहूलत है वो ख़त्म की गई है। अफसरान को स्केल वाइज उनकी तनख्वाहों में पैसे जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। इसी हवाले से रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये हदायत जारी की गई है कि फेस्को अफसरान के फ्री यूनिट्स की फिलफौर सहूलत। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एफबीआर का डिजिटलाइजेशन और टैक्स नेट के हवाले से अहम इकदाम। शहरियों को मिलने वाले भारी मालियत के तहाइफ की तफसीलात जमा कराने का फैसला। एफबीआर शहरियों के जाती असासों की तफसीलात भी जमा करेगा। तफसीलात लैंड रिकॉर्ड सेंटर, एक्साइज समेत दीगर महकमों के जरिए हासिल की जाएंगी। तफसीलात से मुतल्लिका अफराद की आमदन और टैक्स अदायगियों का तखमीना लगाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मईशत की डिजिटलाइजेशन और शहरियों को टैक्स नेट में लाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से अब एफबीआर जो है वो शहरियों को उनके मुख्तलिफ अजीज़ व अकारब और दोस्तों की जानिब से जो मिलने वाले तोहफे तहाइफ हैं और उनके ज़ाती असासे हैं उनकी तफसीलात हासिल करेगा। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से शहरियों को अपने रिश्तेदारों से जो मिलने वाली जायदादें हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं या दीगर जो बेशकदर कीमती तहाइफ हैं उनका रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। और इस हवाले से लैंड रिकॉर्ड सेंटर से इस तरह की जितनी भी अराजी या ज़मीनें हैं उनकी तफसीलात, जायदादों की तफसीलात हासिल की जाएंगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से तोहफे तहाइफ में और शहरियों की जो ज़ाती मलकियत की गाड़ियाँ हैं उनकी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। और इस तरीके से तमाम सरकारी और नीम सरकारी महकमे जो कि शहरियों को सर्विसेज फराहम करते हैं और उसके बदले में शहरियों की तमाम तर तफसीलात उनके पास होती हैं, तो उन तमाम महकमों से वो तमाम तफसीलात हासिल की जाएंगी। और फिर न सिर्फ वो लोग जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ उन लोगों की जो जायदादें और असासे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बात को जांचा जाएगा कि आया कि वो जो टैक्स अदा कर रहे हैं वो उनकी आमदन के मुताबिक है या फिर कहीं पर टैक्स चोरी हो रही है। तो एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से टैक्स वसूलियों में इजाफे और मईशत को उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात की तैयारी। जंग में सरकारी महकमों की सुस्ती ना गई। ताहाल अमले की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को न भिजवाई गईं। डिप्टी कमिश्नर का दौरान इजलास इजहार बरहमी। कल तक फहरिस्तों का काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर समेत रिटर्निंग ऑफिसर और जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी जो है वो तकर्री भी कर दी गई है। इस हवाले से जायज़ा इजलास भी मुनक्कद हो चुका है और पंजाब गवर्नमेंट के अलावा जो दीगर महकमे हैं उनसे जो अमला है और स्टाफ है उनकी फहरिस्तें भी तलब की गई, लेकिन चंद ऐसे महकमे हैं जिनकी फहरिस्तें अभी तक इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुई। इनमें ख़ुसूसी तौर पर जो निजी बैंक्स हैं उनको भी जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है। उनकी जानिब से अभी तक फहरिस्तें जो हैं वो नहीं मिल सकें और जो बैंक नुमाइंदगान हैं उनके साथ इजलास भी मुनक्कद हुआ जिसमें उन्होंने इस हवाले से कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के बाद जो है वो इसका हतमी फैसला करेंगे। दूसरी जानिब पीटीसीएल, एफबीआर और सोशल वेलफेयर में से सनतजार और सब सनतजार की फहरिस्तें जो हैं वो ताहाल इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हो सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की जानिब से भी जो है वो फहरिस्तें नहीं दी गई और इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, सेटेलाइट टाउन, इसके स्टाफ की भी फहरिस्तें अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गई। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर और वुलन सेंटर झंग समेत भी चंद मजीद महकमे हैं जिनकी फहरिस्तें जो हैं वो अभी तक महकमा सोशल वेलफेयर इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो नहीं भिजवा सकी और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये वाजे आज पैगाम दिया गया। इस हवाले रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का अच्छा कदम।
बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्कूलों को फीस की मद में अदा होने वाले फंड्स में इजाफा कर दिया गया। A+ कैटेगरी स्कूलों की माहाना फीस फंड किया गया। A+ कैटेगरी स्कूलों में नर्सरी से 2वीं तक 20%, A+ कैटेगरी स्कूलों में 100वीं से 12वीं तक 40% का इजाफा किया गया। A कैटेगरी स्कूलों में नर्सरी से 2वीं तक 20%, जबकि 100वीं से 12वीं तक 25% का इजाफा किया गया। फैसलाबाद धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 को बंद कर दिया गया। M4 मोटरवे पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। फैसलाबाद के तमाम टोल प्लाजा, दारुल हसन, साहियावाला, डप्टीवाला, कमालपुर, अमीनपुर बंगला, पेंसरा इंटरचेंज तमाम बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम की जानिब से रोड यूजर से मोहतात रहने की हिदायत की गई। फैसलाबाद के तमाम टोल प्लाजा, दारुल हसन, साहियावाला, डप्टीवाला, कमालपुर, अमीनपुर बंगला, पेंसरा इंटरचेंज तमाम बंद कर दी गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 को बंद कर दिया गया। M4 मोटरवे पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। फैसलाबाद के तमाम टोल प्लाजा, दारुल हसन, साहियावाला, डप्टीवाला, कमालपुर, अमीनपुर बंगला, पेंसरा इंटरचेंज तमाम बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम की जानिब से रोड यूजर से मोहतात रहने की हिदायत की गई। मोटरवे हुकाम की जानिब से रोड यूजर्स को मोहतात रहने की हिदायत की गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, धुंध की बाइस जो है फैसलाबाद मोटरवे M4 जो है, जो कि पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक जाती है, तमाम ट्रैफिक के लिए जो है बंद कर दी गई है। धुंध के बाइस हद निगाह जो है वो कम होने के बाइस मोटरवे हुकाम की जानिब से पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम जाने वाले फैसलाबाद के तमाम टोल प्लाजा, जिसके अंदर फैसलाबाद, दारुल हसन, साहियावाला, डिप्टीवाला, कमालपुर, अमीनपुर बंगला और पेंसरा, ये 5 इंटरचेंजेस आते हैं और 5 के 5 जो है हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसके आगे फैसलाबाद डिवीजन के अंदर ही टोबा का, गोजरा का और जो शोरकोट के जो हैं, ये फैसलाबाद टोबा झंग के हदूद में आते हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। तो मोटरवे M4 जो है वो अगर गुज़िश्ता दिनों में देखें तो मोटरवे धुंध का बाइस का मतलब हद निगाह बेहतर होने पर इतनी देर पहले जो बंद नहीं होती, लेकिन आज अलग सुबह जो धुंध पड़ी है उससे भी फैसलाबाद मोटरवे M4 पाकिस्तान में सबसे ताखीर से दोपहर 12 बजे के करीब खुली है, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है अब मोटरवे कुछ देर पहले जो है मोटरवे हुकाम की जानिब से इतला की गई है, इसे बंद कर दिया गया है और तमाम ट्रैफिक यूजर से कहा गया कि वो मोहतात करें और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। जी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 बंद कर दी गई। M4 मोटरवे को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम की जानिब से शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई। मोटरवे हुकाम की जानिब से शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई। M4 मोटरवे को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 बंद कर दी गई। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मुल्क भर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के बेहतरीन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर नजीब हारून के लिए कहते हैं 600 रिसर्च प्रोजेक्ट को मुंतखब किया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान में रिसर्च के हवाले से अगर बात की जाए तो मोस्टली ये एतराज़ सामने आता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च वो ऐसी हो रही है जो अलमारियों का हिस्सा बन जाती है, लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से एक स्टेप फॉरवर्ड लिया गया है और ऐसी रिसर्च करवाई जाएगी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो कि किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। बात करते हैं सर, क्या कहते हैं कि जो सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का वो नौजवान इंजीनियर्स हैं, और जब वो बच्चा फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में पहुंचता है तो वो बिल्कुल टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। तो फाइनल ईयर का जो उसका प्रोजेक्ट होता है वो उस वक्त तक वो भी अपना जहन बना लेता है और उसकी मदद के लिए यूनिवर्सिटी का एक इंटरनल प्रोफेसर भी उसके साथ होता है और एक वो इंडस्ट्री से एक्सटर्नल भी एक काबिल आदमी को, इंजीनियर को साथ जोड़ता है। तो नॉर्मली जो ना यूनिवर्सिटीज़ के पास इतनी फंडिंग फी है, ना स्टूडेंट्स इतने पैसे आपस में होते हैं, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस खला को पूरा करने के लिए पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया, उनके बच्चों से, फाइनल ईयर के बच्चों के प्रोजेक्ट्स को इनवाइट किया और फिर चारों सूबों में कमिटीज़ बना के सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स, कोई 600 के लगभग
रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड, जिसके अंदर पोटेंशियल हो कि कल उसको कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पिक कर ले अपने अपने शोबे के अंदर, या कोई स्टार्टअप शुरू हो जाए, बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने, सारी नौकरी ना ढूंढे बल्कि कल को वो नौकरी देने के काबिल बने, अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त इन नौजवानों का ही है, मुस्तकबिल इन्हीं का है, तो पीसी इसके अंदर सरपरस्ती कर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटीज़ मिलकर ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर जो है वो चढ़ा सकते हैं, और इस हवाले से यकीनी तौर पर ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही मुफीद साबित होगा उन तलबा व तालिबात के लिए जिनके माइंड में आइडियाज़ हैं। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सस्ता डॉलर भी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतें कम न कर सका। मुख्तलिफ कंपनियों ने रेफ्रिजरेटर और LCD की कीमतें बढ़ा दी। कीमतों में इजाफे ने ताजिर बरादरी की परेशानी बढ़ा दी। राव सिकंदर आजम कहते हैं, हमारा कारोबार 25 से 30% तक रह गया है। अशिया महंगी हैं जबकि खरीदारी की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। डॉलर के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर डॉलर जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है, और नज़र आ रहा है कि रोज़ाना की बुनियादों पर कुछ पैसे करके जो डॉलर के अंदर नुमाया कमी हुई है। 284 रुपये इस वक्त इंटरबैंक मार्केट का रेट है डॉलर का। और लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मसनूआत हैं, जिसमें TV, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और इसके साथ साथ दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत हैं, उसकी कीमतों में बजाय कमी होने के उसमें इजाफा हुआ है। हमारे साथ राव सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं, साबिक सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। राव साहब, क्या वजूहात है? डॉलर तो कम हो रहा है लेकिन अभी भी प्राइस बढ़ने की क्या वजूहात? देखें बट साहब, जो डॉलर है ना वो इस तरह नहीं कम, अभी 47 पैसे 50 पैसे इस तरह कम होगा तो बात तो नहीं बनेगी। ये जो कैलकुलेशन होती है ना जी, वो होती है कि आप ये 150 रुपये पे था जब कंपनियों ने कैलकुलेट किया, ये 331 पे चला गया। लेकिन चूंकि अनस्टेबिलिटी है सियासी माहौल की वजह से, एक ही है इंडेक्स आपको देखें कि जो आपका हाई जा रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज का, इसके अलावा आपके कोई कारोबार जो है वो उस तरह स्टेबल नहीं है। ये जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, नई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आएंगी, चूँकि ये शॉर्ट टर्म एक गवर्नमेंट है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, इसलिए अनस्टेबिलिटी है। बल्कि अभी सुजुकी ने 2 दिन पहले मोटरसाइकिल की कीमतें 18,000 20,000 हज़ार बढ़ा दी हैं। तो स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, और उसके लिए एक ही टूल है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए, 5 साल के लिए गवर्नमेंट आए, वो अपनी नई पॉलिसियां बनाए, और उससे फिर कारोबार भी आप देखेंगे कि बेहतर हो जाएंगे। कारोबार बेहतर होगा। सिर्फ डॉलर का कम होना काफ़ी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए ताकि हकीकी तौर पर हालात मुआशी तौर पर बेहतर हों और बेहतर तरीके से ताजर हजरात अपना कारोबार चलाएं और लोगों की कुव्वत खरीद भी बेहतर हो। जी शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की हरम क्लॉथ मार्केट का इलेक्शन 2024-25। सिटी क्लॉथ बोर्ड ने सदर के उम्मीदवार शेख अरसलान की हिमायत का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं, सिटी क्लॉथ शेख अरसलान के शाना बशाना खड़ी है। तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, हरम क्लॉथ मार्केट के इलेक्शन 2024-25 के लिए उम्मीदवार शेख अरसलान अच्छी जो हैं वो सदर के उम्मीदवार हैं, जिनके हमायत का आज ऐलान किया गया है। सिटी क्लॉथ बोर्ड जो कि फैसलाबाद की नुमाया जमात है क्लॉथ बोर्ड की, अब्बास हैदर शेख जनरल सेक्रेटरी जो है उनकी जानिब से हमायत का ऐलान किया गया है। गुरुद्वारा गली के अंदर अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा, हमायत का ऐलान किया गया है शेख अरसलान की, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जैसा कि पिछले 6 सालों का मुआवजना करके देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बेहतरीन खिदमात अरसलान अच्छी ने अंजाम दी हैं। हाजी शेख अफजाल हुसैन साहब जिसके सरपरस्त हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अफजाल हुसैन साहब एक फैसलाबाद में नाम है, एक पहचान है। तो हाजी अफजाल साहब सरपरस्ती कर रहे हैं। इंशाल्लाह सिटी क्लॉथ बोर्ड अरसलान अच्छी और हाजी अफजाल साहब के शाना बशाना है, तो इंशाल्लाह पूरी साथ है, क्योंकि ये फैसलाबाद में पूरी वर्किंग कर रहे हैं ताजरों के हवाले से। इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना है। जी, इनके शाना बशाना हैं। सदर के उम्मीदवार जो हैं शेख अरसलान अच्छी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी आप क्या कहेंगे, सिटी क्लॉथ बोर्ड जो कि एक नुमाया जमात है, उन्होंने हमायत का ऐलान किया है, क्या कहें?
جی یہ میرے اور فیصل آباد گردوارہ گلی کے تاجروں کے لیے ایک اعزاز ہے کہ سٹی کلاتھ بورڈ جو فیصل آباد کی کپڑے کی سب سے بڑی جماعت ہے انہوں نے اپنا امیدوار نامزد کیا. یہ میرے تاجروں کی جیت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم عباس حیدر کی قیادت کے اندر کپڑے کے مسائل کو اجاگر کرنے اور حل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. بالکل دن رات کوشش کریں گے. حرم کلاتھ مارکیٹ کا کوئی ایشو ہو یا پھر فضیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ڈسٹرکٹ آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد ملک منظور کا تبادلہ. ملک منظور کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت. ننکانہ سے افتخار خان کو ڈی او سیکنڈری فیصل آباد تعینات کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد ملک منظور کا تبادلہ. ملک منظور کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت. ننکانہ سے افتخار خان کو ڈی او سیکنڈری فیصل آباد تعینات کر دیا گیا. ننکانہ سے افتخار خان کو ڈی او سیکنڈری فیصل آباد تعینات کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد ملک منظور کا تبادلہ. ملک منظور کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت. ننکانہ سے افتخار خان کو ڈی او سیکنڈری فیصل آباد تعینات کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ جیل جنگ کی اسکیم سست روی کا شکار. 3041 پر خبر نشر ہونے کے بعد صوبائی محتسب پنجاب کا نوٹس. بلڈنگ حکام جنگ سے جواب طلب کر لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران بتائیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ جیل جنگ میں تعمیراتی کام التوا کا شکار ہیں. اسی حوالے سے سٹی 41 کی خبر پر صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے اور محکمہ بلڈنگ فیصل آباد سے جواب طلب کیا گیا ہے. اور تمام تر اسکیموں پر کتنے فنڈز خرچ کیے گئے، کتنے فنڈز جاری کیے گئے، تمام جو تفصیلات ہیں وہ بلڈنگ حکام سے طلب کی گئی ہیں. اور ایکسین جنگ کو پابند کیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل جنگ میں اب تک ہونے والے تمام کاموں کی جو ہے وہ فزیکلی رپورٹ جو ہے وہ صوبائی محتسب پنجاب کو ارسال کریں. اور اس اسکیم کے لیے جو رواں جو سال ہے وہ 7 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے تھے، جس میں ڈسٹرکٹ جیل جنگ میں قیدیوں کے لیے جو ہے وہ ملٹی سٹوری بیرکس کی تعمیر نو کی اسکیم تھی، جس پر محکمہ بلڈنگ کی جانب سے کام جاری تھا. اور ابھی جو ہے وہ کام سست روی کا شکار تھا، جس پر صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے ایکسین بلڈنگ اور عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان. پاکستان بار کونسل کی ہدایت پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان. پاکستان بار کونسل کی ہدایت پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان. پاکستان بار کونسل کی ہدایت پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا. کشمیری وکلا عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہڑتال کی جا رہی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان. پاکستان بار کونسل کی ہدایت پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا. پاکستان بار کونسل کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان. پاکستان بار کونسل کی ہدایت پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان. پاکستان بار کونسل کی ہدایت پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا. پاکستان بار کونسل کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان. کشمیری وکلا عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہڑتال کی جا رہی ہے. ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا. بھارتی سپریم کورٹ کے کشمیر سے متعلق محتسبانہ فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان. ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کشمیری وکلا عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہڑتال کی جا رہی ہے. مزید کہنا تھا بھارتی سپریم کورٹ کے کشمیر سے متعلق محتسبانہ فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کا کل عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان. کشمیری وکلا عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہڑتال کی جا رہی ہے. ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کا مزید کہنا تھا بھارتی سپریم کورٹ کے کشمیر سے متعلق محتسبانہ فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. وکلا کل احتجاج کریں گے اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے.